नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ वन की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। कानून व्यवस्था के नाम पर पुलिस की बर्बरता, मुख्यमंत्री ने दिए न्यायिक जांच के आदेश। भाजपा सरकार झूठों की सरकार, कहा कांग्रेस शहरी उपाध्यक्ष इंजीनियर दीपक ने। जरूरतमंदों के चेहरे पर मुस्कान लाने प्रयासरत है शहर की रॉबिनहुड आर्मी। अब खबर विस्तार से। देशभक्ति, जनसेवा का आदर्शवाद की शपथ लेने वाली पुलिस अब अपनी बर्बरता से पूरे प्रदेश में सनसनी मचा रही है और लोग जहां पुलिस को रक्षक मान रहे थे, वहीं अब वह भक्षक का रूप ले रही। कुछ माह पूर्व उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा विकास दुबे का एनकाउंटर कर वाहवाही लूटी थी, जिसके तर्ज पर विगत रात्रि चोरी के संदिग्ध को सतना के सिंहपुर थाना में थाना प्रभारी के द्वारा इसी प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार विगत रात्रि सिंहपुर थाना प्रभारी विक्रम पाठक द्वारा रेगांव में चोरी के मामले में संदेह पर नारायणपुर निवासी राजपति कुशवाहा को थाने लाया। वहीं पूछताछ के दौरान रात्रि में थाना प्रभारी की सर्विस रिवॉल्वर से चली गोली से राजपति घायल हो गया, जिसे आनंद फानन में रीवा मेडिकल कॉलेज लाया गया, जिसने रास्ते में दम तोड़ दिया। इस दौरान जानकारी के बाद सिंहपुर थाना को भारी पुलिस बल में तब्दील कर दिया गया। वहीं सुबह होते होते लोगों ने थाने का घेराव कर विरोध प्रदर्शन शुरू किया, जिसको पुलिस बल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए भीड़ को तितर-बितर करते हुए बर्बरता दिखाते हुए लाठीचार्ज कर आंसू गैस छोड़े। भैया कैमरा ना लगाओ। एक शॉट। अरे क्यों ना उसे चला रहे हो? वहीं इस घटना को लेकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर सरकार एवं पुलिस की बर्बरता को आड़े हाथों लेते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए एवं दोषियों पर उच्च स्तरीय जांच सहित कार्रवाई की बात की। वहीं प्रदेश के मुखिया ने इस घटना के लिए उच्च स्तरीय जांच कराने तथा दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जानकारी दी। जो घटना हुई है उसमें FIR दर्ज होगी, न्यायिक जांच होती है, ऐसी घटना में न्यायिक जांच होगी और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई होगी। अगर गलती हुई है तो सजा जरूर मिलेगी। इस दौरान सतना पुलिस अधीक्षक द्वारा तत्काल प्रभाव से थाना प्रभारी एवं उनके स्टाफ को निलंबित करते हुए नए थाना प्रभारी की पदस्थापना की। कल रात को एक चोरी के संदेह में पूछताछ के लिए एक आरोपी को जो लाया था, तो थाना प्रभारी और उसके जो साथ में जो आरक्षक थे वो लोग पूछताछ कर रहे थे। उस समय उसकी सर्विस रिवॉल्वर जो है उससे जो टेबल में रखा था, जो मृतक है उन्होंने उसको जल्दी छीन लिया, तो जल्दबाजी में वो फायर हो गया। तो गोली उनको चेहरे पे लगी थी और तुरंत यहाँ के पुलिस स्टाफ ने और थाना प्रभारी ने अपने गाड़ी में उसको सतना में जो बिरला हॉस्पिटल है वहाँ पे पहुँचा दिया था। वहाँ के जो सर्जन हैं उनको भी बुलाया गया था, क्योंकि उसका क्रिटिकल कंडीशन था, तो उन्होंने न्यूरो सर्जन के लिए रीवा के लिए रेफ़र कर दिया। गोली क्योंकि सर में लगी थी, तो वहाँ मेडिकल कॉलेज में वो उसका मृत्यु हुआ है। क्योंकि पुलिस की अभिरक्षा में मृत्यु हुआ है, कस्टोडियल डेथ हुआ है, तो इसमें डिस्ट्रिक्ट जज के से मेरी तरफ से चिट्ठी गया, तो उन्होंने जज साहब को नियुक्ति कर ली पूरे मामले की जांच के लिए। तो कल ही हमने, क्योंकि घटना गंभीर था, तो हमने जितने भी जो उसमें जो मृतक है और जो पुलिस वाले यहाँ से जो लेके आए थे, उनका सबका हमने हाथ का जो हैंड वॉश का टेस्ट करा दिया गया है कि किसके पता करने के लिए कि किसके हाथ से गोली चली है, पिस्टल चली है। दूसरा, कुछ आरोप यह आया था कि वो लोग नशे में थे, तो उनका वो भी मेडिकल करा दिया गया था।
कि नशा का जो टेस्ट होता है वो भी कराया गया। और यहाँ पे भी हमने थाने वाले को सबको सस्पेंड करके यहाँ से हटा दिया था और दूसरे थाने के थाना प्रभारी को यहाँ पे आके इसका सुरक्षा करने के लिए बोला था। जैसे अभी 2 लोग जो कमरे में थे उस समय, एक आरक्षक और थाना प्रभारी, दोनों सस्पेंड हुए हैं अभी, क्योंकि जुडिशियल जैसे ही वो ख़त्म हो जाता है तो फिर पुलिस की उसमें कार्रवाई नहीं होता है, फिर जुडिशियल कार्रवाई होती है। जब तक वो जिंदा था तो मैंने जो प्राथमिक जांच कराना था वो करा दिया, सुरक्षा करनी थी जो घटनास्थल का वो करा दिया। अब घटनास्थल भी जुडिशियल अधिकारी आके उनने सीलबंद कर दिया है। सीसीटीवी फुटेज है जिसमें जो घटनाक्रम कौन कौन उपस्थित थे, कौन आए थे, ये सब दिखाई देगा, वो भी उन्होंने सुरक्षित कर दिया है। अब पीएम होंगे जज साहब के सामने, परिजन के सामने। देखो इसमें एफआईआर सीधे क्योंकि पुलिस जिसमें इन्वॉल्व है उसमें सीधे पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं, उसमें जुडिशियल जांच होता है। अब जुडिशरी जो जज साहब बोलेंगे किस धारा पे क्या कार्रवाई करना है वो लिखित में आएगा, तब उसकी कार्रवाई होगा। जबकि भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी ने पुलिस अधीक्षक को हटाने मुख्यमंत्री से मांग की। थाना में हत्या कर दी गई, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं और सतना जिला वर्तमान में अपराध का केंद्र बनता जा रहा है। तमाम लव जिहाद की घटनाएं पूरे सतना जिला में चिंता का विषय बना हुआ है। पूरे सतना जिले में जुआ सट्टा खुलेआम संचालित है, यहां तक कि घर घर में शराब सप्लाई की जा रही है। ये बिना पुलिस प्रशासन के सह के संभव नहीं है। इसके सबसे बड़े जिम्मेदार सतना के एसपी रियाज अहमद हैं, उनको अपनी जिम्मेदारी लेना चाहिए। और जब से ये आए हैं तब से लगातार अपराध बढ़ रहे हैं सतना में। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अपील करता हूं कि तत्काल इन्हें सतना से हटाया जाए, अन्यथा लगातार ये समस्याएं बढ़ेगी। तमाम जनप्रतिनिधि और पूरे सतना जिले का एक एक आदमी इस समय जो पुलिस की लापरवाही है, पुलिस की निष्क्रियता है, बढ़ते अपराध हैं, जुआ सट्टा है, खुलेआम हर घर पर शराब पहुंचाने का काम है, ये पैकारी सिस्टम क्या है। जबकि रीवा मेडिकल कॉलेज में परिजन सहित नगौद एडीजे के नेतृत्व में मजिस्ट्रेट की टीम की उपस्थिति एवं कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शव परीक्षण किया जा रहा है। वहीं सिंहपुर थाना सहित मृतक के गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया। आपका चाचा जी हैं। क्या घटना हुई थी थाने में? थाना में और थानेदार जी आए तो 2-4 झापड़ मेरे मारे, फिर अंदर गए तो डंडे से मार किए हैं। फिर डंडे से मार किए मैं फिर चला गया खाना देने, तो वो खाना लेकर के टेबल पे रख दिए हैं। टेबल पे रख के हमें बोले कि चलो बाहर तुम, तो मैं बाहर आ गया हूँ। इसी तरफ बोले कि इसको दूर हटा दो, मेरे को रास्ते की तरफ पठवा दिए हैं और वहाँ इनकाउंटर कर दिए हैं। कितने बजे खाना लेकर गए थे? मैं खाना लेकर गया हूँ 8-9 बजे, 9 साढ़े 9। घटना की सूचना कितने बजे मिली? 10। और घटना समय तुम थाने में नहीं थे? थाने में था लेकिन दूरी था। थाने से भगा दिया था? हाँ तुम्हें जी। कैसे मालूम है कि ऐसा दारू पिए हुए थे? मेरे ऊपर आकर के 2-4 झापड़ जल्दी जल्दी मारे हैं। अच्छा, जब गोली चली है तो तुमको आवाज आई थी गोली चली? जी सर। फिर तुम क्या किए? मैं कुछ नहीं किया, बोले कि इनको भगाओ इनको भगाओ, तो हो गया। हम अंदर जाते रहे तो उनके ड्राइवर जो रहते हैं थानेदार के, तो हमको रगड़ मारे हैं, तो हम भाग दिए। हो गया हूँ। शहर से कुछ ही दूरी पर बने कचरा डंपिंग प्लांट की वजह से लोगों का जीना मुश्किल हो गया। कचरे की दुर्गंध इतनी है कि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे, वहीं घरों में भी दम घुट रहा है, जिसके लिए स्थानीय लोगों द्वारा इसे हटाने लगातार आवाज़ भी उठा रहे थे, लेकिन प्रशासन कान में उंगली डाल बैठा है। वहीं एनजीटी के नियमों की भी अवहेलना की जा रही है। जब इस बारे में नगर निगम प्रशासन के कार्यपालन यंत्री SK चतुर्वेदी से बात की गई तो उन्होंने ग्रामीणों की समस्या को स्वीकार करते हुए कहा कि प्रशासन द्वारा पहाड़िया पर कचरा निपटारण प्रणाली की स्थापना की जा रही है, जिससे शीघ्र ही इस समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। अब देखना यह है कि यह प्लांट कब तक बनेगा और कब इस समस्या से निजात मिलेगी। प्रस्तुत है स्थानीय ग्रामीण सहित कार्यपालन यंत्री SK चतुर्वेदी से जानकारी के अनुसार।
हमारा नाम विवेक पटेल है। हम ग्राम कुष्टा से निवास करते हैं। ये कचरा फैक्ट्री विगत 15 साल से है, जबकि हम लोग 2 बार 3 बार अनशन कर चुके हैं और कलेक्टर मैम तत्कालीन एम गीता थी, उन्होंने लिखित रूप से दिया था कि 2018 के बाद कचरा डंपिंग नहीं होगा, लेकिन आज भी कचरा फेंका जा रहा है, जिससे हम लोगों का जीना मुश्किल है। मलेरिया, टाइफाइड, मच्छी, इतनी बीमारी फैल रही कि हम लोगों को हैजा, निमोनिया सब फैल रहा है। तो हमारा शासन से अनुरोध है कि कचरा डंपिंग बंद किया जाए। आसपास के कितने गांव हैं? यहाँ पे 4 गांव हैं, पुराना है, भुंडहा है, कुष्टा है, बेलहा है, रतहरा भी गंध जाती है, चारों तरफ गंध जाती है इसकी। बात सही है कि समस्या पब्लिक की है, मैं समझ रहा हूँ, और उनकी समस्या जिनाइन भी है, लेकिन बहुत जल्दी अति शीघ्र जो है मान चलिए हमारा वेस्ट एनर्जी प्लांट जो ग्राम पहाड़िया में स्टेब्लिश होने वाला है और वहाँ पर एक कंपोस्ट प्लांट भी बनने वाला है। हम कंपोस्ट प्लांट को जहाँ तक चालू कर देंगे दिसंबर तक। कब स्थापित हुआ, पर कितने वर्षों के लिए स्थापित किया गया था? देखिए, उसकी वेस्ट एनर्जी प्लांट स्टेब्लिश करने की बड़ी बहुत लंबी प्रक्रियाएँ हैं। हमको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिल चुका है, वेस्ट एनर्जी प्लांट स्थापित करने की अनुमति शासन से मिल चुकी है। जो हमारा कंसेशनायर है माने कंट्रैक्टर जो है, ये पावर परचेज एग्रीमेंट उसे करना है कि पीपीपी मोड पे काम हो रहा है। तो हमारा जो कंसेशनायर कॉन्ट्रैक्टर है अतिशीघ्र पावर पीपीए पूरा कर लेगा। उसके बाद ये हो जाएगा कि जो वहाँ पर वेस्ट एनर्जी प्लांट से बिजली बनेगी उसकी बिजली वो एमपीबी को सेल कर पाएगा, उसको अर्निंग की क्षमता बन जाएगी। क्योंकि इसे 28 यूएलबी कचरा लेके आना है और लंबे 21 साल वर्क करना है उसको। तो जब तक उसको पावर परचेज एग्रीमेंट उसको वो नहीं कर पाता तब तक अभी थोड़ा काम में धीमी है। लेकिन इसके पहले हम लोगों ने प्रयास करके कंपोस्ट प्लांट स्टेब्लिश करने की हम लोगों ने अनुमति शासन से प्राप्त कर ली है और उम्मीद है कि हमारा कंपोस्ट प्लांट दिसंबर से शुरू हो जाएगा, ये जल्दी शुरू हो जाएगा। वर्ष 2018 में हटाया था और अभी तक बिल्कुल सही। जो शासकीय प्रक्रियाएं हैं, अनापत्तियां लेना पड़ती हैं, इन्हें लेने में समय लगे, हमारा अनापत्ति प्राप्त करने में समय लगे, काफी बड़े होता है, बड़ी प्रक्रियाएं होती हैं। ये एक बार स्टेब्लिश हो जाएगा तो आने वाले दिनों के लिए बड़ा रिलीफ देगा। जो कचरा शहर से डेली निकलता है उससे वेस्ट एनर्जी प्लांट बिजली बनेगी। अब बिजली जो उसका सोर्स ऑफ इनकम होगा इसका कॉन्ट्रैक्टर का ये बिजली ही होगा, उससे बहुत खर्चा है उसमें। क्योंकि अब अच्छा वहाँ पर एनिमल क्रैकर्स भी लगाना है, जो जानवर खत्म हो जाते हैं अभी अपन को मैंने यहाँ जमीन में गाड़ देते हैं या फिर कोई डिस्पोज ऑफ कैसे समस्या हो रही है, एनिमल के डिस्पोजल के लिए भी वहाँ पर बिजली का संयंत्र लग रहा है। समस्या नहीं, आने वाले दिनों में बड़ा मैंने फ्यूचर ब्राइट होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। आसपास के 4 गांव हैं जहाँ के लोग प्रभावित हैं, उससे बीमारी का भी शिकार हो? नहीं, बीमारी नहीं। वेस्ट बहुत मैंने आधुनिक तरीके से बनना है इसको और बड़े वैज्ञानिक पद्धति से काम होना है। आने वाले दिनों उसका रिजल्ट देखिएगा। आज जरूर कष्ट है, मैं जानता हूँ कि कोस्टा साइड में कष्ट लोगों को है। मैं उनसे अपील करता हूँ सहयोग की, कुछ दिनों के लिए और कष्ट झेलें। हम मैंने बहुत जल्दी इस दिशा में काम कर रहे हैं, जल्दी प्लांट बन जाए हमारा और हम कचरा वहाँ से डालना डंप करना बंद कर दें और पूरा कचरा हम जो है कंपोस्ट प्लांट। प्रदेश के मुख्य शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश के मिंटो हॉल से कोरोना के फ्रंटलाइन वर्कर्स, चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्स, टेक्नीशियन सहित वार्ड बॉय एवं सफाई कर्मचारियों के सम्मान में सेवा सम्मान का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री द्वारा सभी को प्रदेश की जनता की ओर से नमन करते हुए डिजिटल प्रमाण पत्र वितरित किया। वहीं रीवा कलेक्ट्रेट के एनआईसी का सुविधा संवाद स्थापित किया। इस अवसर पर रीवा संभागायुक्त डॉक्टर राजेश कुमार जैन, कलेक्टर इलाया राजटी, सीएमएचओ डॉक्टर एमएल गुप्ता, एसडीएमएच के प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर मनोज इंदुरकर, डीपीएम डॉक्टर सुनील अवस्थी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं संभागायुक्त डॉक्टर राजेश कुमार जैन ने एक जिला स्तरीय कार्यक्रम कर इन योद्धाओं का सम्मान करने की जानकारी दी। प्रस्तुत है जल की एवं डॉक्टर राजेश कुमार जैन से जानकारी के अनुसार। क्योंकि हमारे जवानों ने भी जान गंवाई है और लेकिन आज हमने सोचा है डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ इससे हम शुरू करें। उनका कार्यक्रम हम अलग से रखेंगे, लेकिन आप लोगों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सबको बताएं। अभी तक अनुभव ऐसा नहीं था। एक बात की श्योरिटी थी कि इसकी बीमारी मुझे नहीं लगी। टीबी जैसी बीमारी फैलती थी, संक्रमण फैलाती थी, लेकिन डॉक्टर, मेडिकल, पैरामेडिकल स्टाफ को बचने का उपाय नहीं। ऐसा नहीं था कि टीबी पेशेंट को देख लिया तो हम भी खुद भी टीबी के रोगी हो जाए।
लेकिन एक अलग तरह की बीमारी महामारी है जिसके बारे में दुनिया में आज तक किसी को पता नहीं क्या है, इसका स्वरूप क्या होगा। आज तक ये भी पता। सर आज ये क्या कार्यक्रम का आयोजन? आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, फर्स्ट फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, टेक्नीशियन, सफाई कर्मी, उनके सम्मान में भोपाल में एक बृहद कार्यक्रम आयोजित करके उनकी सेवा भावना को प्रणाम किया है। और निश्चित रूप से कोरोना जैसी महामारी जिसके बारे में बहुत कुछ हमें मालूम भी नहीं था, हमारे चिकित्सक साथी, हमारा नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, टेक्नीशियन, वहाँ काम करने वाले सफाई कर्मचारी और अन्य स्टाफ के लोग, चाहे वो पुलिसकर्मी हों, राजस्व के हों और सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी जो साफ काम कर रहे हैं, उनकी सेवा भावना को मैं प्रणाम करता हूँ। और निश्चित रूप से उनकी वजह से हम कोरोना जैसी महामारी से लड़ने में सफल हुए हैं। और रीवा में निश्चित रूप से परसेंटेज नंबर ऑफ केसेज भी कम है, नंबर ऑफ डेथ्स भी अन्य प्रदेश की तुलना में कम है। तो मैं उनकी सेवा भावना को प्रणाम करते हुए सभी को बधाई और धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में भी इसी प्रकार से वो सेवा भावना से कार्य करते रहेंगे। रीवा में भी हम अपने चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग, इनके लिए अलग से सम्मान कार्यक्रम आयोजित करेंगे। और समाज से भी मेरा, आम जनता से भी अनुरोध है कि उनकी सेवा भावना को कहीं ना कहीं समाज का भी सहयोग और उसका सम्मान का भाव उनके प्रति होना चाहिए। धन्यवाद। शहर को भूख से मुक्त एवं जरूरतमंदों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरने रीवा में रॉबिन हुड आर्मी द्वारा बैग ऑफ स्माइल का उपयोग कर जरूरतमंद परिवारों को कोरोना महामारी से लेकर अब तक लगातार हैंड सैनिटाइजर, मास्क, कच्चा राशन एवं कपड़े सहित अन्य सामग्री वितरित कर रहा है। वहीं इस संस्था के सदस्यों ने लोगों से आगे आकर हाथ बटाने की बात कही। उन्होंने कहा कि हमें मदद के लिए सरकार पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि समाज को खुद ही इनकी चिंता करनी चाहिए। संस्था के उसीन झा, प्रखर, दीपिका, ऋचा, नीरज, प्रगेंद्र, अंकित, प्रिंस सहित जतिन द्वारा लगातार लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रस्तुत है एक झलकी। कपड़े लो। फिर उसके लड़का ही है। हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, हाथ सैनिटाइज करवाते हैं, तो प्रॉपर सिखा रहे हैं किस तरीके से हाथ को साफ करना है। हाथ सैनिटाइज करने के बाद फिर मास्क दिया जाता है। ये अनाज और ये साड़ी, ये है हमारा पूरा प्रोसेस। ठीक। नमस्कार, हम सब रॉबिन हुड आर्मी संस्था से हैं। यह संस्था कोई भी सरकारी संस्था नहीं है। यह संस्था काम करती है ज़रूरतमंदों तक भोजन पहुंचाने में। जो भी खाना बच जाता है हमारे घरों में या किसी भी रेस्टोरेंट में, तो वो खाना हम वॉलंटियर्स के थ्रू, जिन्हें हम रॉबिन्स कहते हैं, उसकी साथ एकत्रित करके भोजन फिर हम ज़रूरतमंदों में वो खाना बांटते हैं। यह संस्था किसी भी पैसों के लेन देन को सपोर्ट नहीं करती है। हर पार्टी किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती है और हर जाति का सम्मान करती है। आज हमारे ड्राइव है जिसमें हम कपड़े, भोजन और जो अनाज है वो गरीबों तक बांटने के लिए आए हैं। कांग्रेस के शहर उपाध्यक्ष इंजीनियर दीपक सिंह द्वारा आज स्थानीय काफी हाउस में रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, जिसका लोकार्पण 30 सितंबर को मुख्यमंत्री द्वारा किया जाना तय हुआ है, को लेकर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस वार्ता में श्री सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार झूठों की सरकार है। रीवा में बना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को भाजपा अपना बता रही है, जबकि इसे यूपीए सरकार द्वारा इसकी नींव रखी गई थी, किंतु आचार संहिता लगने के बाद सरकार ने इसे अपना नाम दे दिया। प्रस्तुत है वार्ता के अंश। मैं कुछ साक्ष्य आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिससे आपको ये पता लगेगा कि ये किसकी देन है और किसकी वजह से आज इतने बड़े हॉस्पिटल का शुभारंभ शिवराज सिंह चौहान जी कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमारे स्थानीय विधायक जी के द्वारा प्रेस वार्ता की गई।
उन्होंने ये कहा था कि ये सुपर स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल है ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं यहाँ के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की थी और इसमें जो भी ईंटें लगी हैं वो बीजेपी सरकार की तरफ से ईंटें लगी हैं। इसमें कांग्रेस और किसी अन्य दल का कोई योगदान नहीं है। मैं कुछ साक्ष्य चीज़ें आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ, उससे आप लोगों को पता लग जाएगा कि इसमें इस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को बनाने में नींव की ईंट यदि किसी ने रखी है तो किसने रखी, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने प्रमाण के साथ इस चीज़ का खुलासा करने वाला हूँ। 2014 में जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, जब हमारे अर्थशास्त्री और यशस्वी तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश की कमान संभालते थे, उन्हीं की कैबिनेट में श्री गुलाब नबी आज़ाद जी स्वास्थ्य कल्याण मंत्री थे। उन्होंने 2013 के टाइम दिसंबर में हमारे यहाँ के सांसद बीएसपी पार्टी से जो आज कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित हो चुके हैं श्री देवराज पटेल जी वहाँ पे उपस्थित, यानी वो थे उस टाइम पे सांसद। मेरा कहने का मतलब ये है कि गुलाब नबी आज़ाद जी जब स्वास्थ्य कल्याण मंत्री हुआ करते थे तब उन्होंने 150 करोड़ रुपए ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो रीवा में बनकर तैयार हो गया उसके लिए सेंशन करने का काम और उसके लिए उन्नयन करने का काम हमारे नेता गुलाब नबी आज़ाद जी जो स्वास्थ्य कल्याण मंत्री थे उन्होंने किया। ये आप लोगों को सबको एक एक कॉपी मिलेगी। ये गुलाब नबी आज़ाद जी का लेटर है जो कि यहाँ के सांसद जी को लिखा गया था। इस लेटर में उन्होंने इस चीज़ों का, सारी चीज़ों का जो मैंने कहा है उस चीज़ों का विवरण है। मुख्यमंत्री जी 30 तारीख को आ रहे हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है, निवेदन है कि ये सवाल आप उनसे ज़रूर पूछिएगा कि ये किसकी देन है और किसकी वजह से आज ये इतनी बड़ी इमारत यहाँ पे खड़ी हुई है। लास्ट चीज़ मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इस झूठ को हम जन जन के पास जाएंगे और इसको बेनकाब करने का काम करेंगे। हम सब कांग्रेस के लोग से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि 1 तारीख को हम लोग बनियान पहनकर अपना विरोध प्रदर्शन स्वामी विवेकानंद पार्क से लेकर कमिश्नरी के पास पहुंचेंगे और कमिश्नरी में हम ज्ञापन देंगे। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें और पुनः कानून व्यवस्था के नाम पर पुलिस की बर्बरता, मुख्यमंत्री ने दिए न्यायिक जांच के आदेश। भाजपा सरकार झूठों की सरकार, कहा कांग्रेस शहरी उपाध्यक्ष इंजीनियर दीपक ने। जरूरतमंदों के चेहरे पर मुस्कान लाने प्रयासरत है शहर की रॉबिनहुड आर्मी। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।